हाय गाइस, दिस इज़ केशव नाथ एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक हम लोग बात कर रहे थे माइनर कोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। जिसने भी अभी तक माइनर कोड कॉम्बिनेशंस नहीं देखे हैं, नहीं याद किए, वो प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट में जाके एब्सोल्यूट बिगनर नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप प्लीज़ उस पर जाके वो सारे वीडियोस देखो और याद करो, नोट्स बनाओ। बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ ईजीएस्ट वे में, पर उसके लिए आपको ये सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशंस याद करने होंगे, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे मेजर कॉर्ड कॉम्बिनेशंस के बारे में, क्योंकि मेजर कॉर्ड कॉम्बिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले हमें वही करने चाहिए, ठीक है। जैसे ही कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन सारे आपको याद होंगे, देन हम लोग जाएंगे लीड सेक्शन के बीच में, ठीक है। तो हम लोग कॉर्ड कॉम्बिनेशंस में आज मेजर कॉर्ड कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। सबसे पहले सी मेजर की। देखो ये सी मेजर है, ठीक है। तो इस सी मेजर के कॉर्ड कॉम्बिनेशन में कॉर्ड आएंगे हमारे सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर और जी मेजर, ठीक है। समझ आया कुछ? सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर और जी मेजर, ठीक है। वही रिदम पैटर्न बजाएंगे शुरू में जो हम लोग सीख रहे थे अभी तक, मैंने बताया था। उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे बजने लगेगा। सुनो, सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, अगेन सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट कॉर्ड कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे सी शार्प मेजर, ठीक है। सी शार्प मेजर। अब जिस सीक्वेंस में मैं आपको कॉर्ड कॉम्बिनेशन कराऊंगा ये आपको याद करना है सीक्वेंस, ठीक है। तो सी के बाद हमारा कॉर्ड है सी शार्प मेजर। तो सी शार्प मेजर के कॉर्ड कॉम्बिनेशन में कौन से कॉर्ड आएंगे? सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर और जी शार्प मेजर। मेरे विंड चाइम्स की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। चलो एक बार फिर से प्ले करते हैं हम लोग। सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, ठीक है। ये है कॉर्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कॉर्ड कॉम्बिनेशन सब इंस्ट्रूमेंट के सेम रहते हैं, ठीक है। चाहे यही कॉर्ड कॉम्बिनेशन आप बजाओगे पियानो पे, देन तब भी ये सेम है, और गिटार पे बजाओगे तब भी सेम है, वट एवर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम लोग ये कॉर्ड कॉम्बिनेशन अभी तक बजाते आए हैं, ये सीक्वेंस आपको याद करना है, ठीक है। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि ई और बी का कभी शार्प नहीं होता, ठीक है। आगे जाके हम लोग, मैं आपको ये चीज़ें हिंदी में भी समझाऊंगा कि क्या क्या इसमें नोट्स में, जैसे सारे गामा में हम लोग बोलते हैं वो है क्या, और इस लैंग्वेज में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सेम चीज़ है, बस थोड़ा प्ले करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तीसरा कॉर्ड कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग डी मेजर का। अब डी आप चाहे ओपन में बजाओ चाहे बार में बजाओ, पर आपको दोनों बजाने आने चाहिए, ठीक है। चलो, डी का आएगा डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर और ए मेजर, ठीक है। बजा के देखें। डी, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर, डी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये सिर्फ कॉर्ड फैमिलीज है, याद रखो। गाने में ऐसा नहीं होता कि जैसे जो कॉर्ड फैमिली है उसी के
मतलब वही सारे कॉर्ड लगेंगे, ऐसा नहीं है। कॉर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कॉर्ड फैमिली ही लगती है गाने में, पर कौन सा कॉर्ड कहाँ लगेगा ये गाने पे डिपेंड करता है, गाने के माहौल के हिसाब से। बहुत सारे राग बेस्ड गाने हैं, या फिर कोई भी ऐसा गाना जो राग पे बेस्ड है, तो उस राग के माहौल के हिसाब से कॉर्ड लगेंगे। देन हम लोगों को वो कॉर्ड्स डिफरेंट लगाने होते हैं, फिर ये कॉर्ड फैमिली यूज़ नहीं होगी। वो भी बातें हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे, कौन से राग पे कौन सा कॉर्ड लगेगा, क्या माहौल पे कौन सा कॉर्ड लगेगा, म तीव्र कब जाएगा, ठीक है, कोमल नी कब जाएगा, शुद्ध नी पे क्या कॉर्ड जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। पर मेन चीज़ अगेन मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई भी चीज़ डिस्कस करें, हम लोग देखो कर तो हम लोग बड़ी जल्दी आज भी कर सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि वो चीज़ आपको समझ भी आनी चाहिए, समझ रहे हो। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप वो आपके ऊपर ऊपर से जाएं। क्योंकि जब मैं सीखता था तब मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको वो चीज़ फेस करने पड़े, क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे डी शार्प मेज़र के बारे में, ठीक है। डी शार्प मेज़र में कौन से कॉर्ड लगेंगे, ठीक है। डी शार्प मेज़र के बारे में अभी बताता हूँ आपको। डी शार्प मेज़र में कॉर्ड जाएंगे हमारे डी शार्प मेज़र, सॉरी थोड़ा अच्छे से बजाता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्लेइंग में, ठीक है। ये गलती से हो गया मेरे से। डी शार्प मेज़र, सी माइनर, जी शार्प मेज़र और ए शार्प मेज़र, ठीक है। बार में कैसे बजाएंगे इसको, डी शार्प मेज़र, सी शार्प माइनर, जी शार्प मेज़र, ए शार्प मेज़र, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि सस्पेंडेड 2 सस्पेंडेड 4 का यूज़ क्या है। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी सस्पेंडेड की जगह हम लोग सी मेज़र क्यों नहीं लगा देते, पता होना चाहिए आपको। ये धीरे धीरे आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पूरा वीडियो डेडिकेट करेंगे हम लोग इस मैटर पे, ठीक है। और अगला कोड करते हैं। अगला कोड है हमारा ई मेज़र। डी शार्प के बाद क्या आएगा, ई मेज़र, ठीक है। चलो ई मेज़र में क्या कॉर्ड जाएंगे हमारे, ई मेज़र में जाएंगे ई मेज़र, सी शार्प माइनर, ए मेज़र और बी मेज़र, ठीक है। अभी ये आपने हर तरह से बजा के, कॉर्ड कॉम्बिनेशन यही रहेगा, पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। आप ओपन में ही बजाओ या बार में बजाओ, ठीक है, कहीं भी बजाओ पर बजना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों पोजीशनें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ठीक है, ई मेज़र एक बार बजा के देखते हैं कॉर्ड कॉम्बिनेशन। ई मेज़र, सी शार्प माइनर, दैट्स इट। ये हमारे आज के 4 कॉर्ड कॉम्बिनेशन थे मेज़र के, ठीक है। मेज़र आपको सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशन याद करने हैं, लिखने हैं, और ये सीक्वेंस लिखना है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सी के बाद आया सी शार्प, ये सीक्वेंस में अब आपने याद करना है। माइनर में मैंने सीक्वेंस में इसलिए नहीं करवाया आपको, क्योंकि पहले मेज़र आता है देन माइनर बनता है, ठीक है। पर हमें प्लेइंग के हिसाब से दोनों कोड को देखो पता तो होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हर चीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आगे जाके आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तब आपको मेरे आगे के लेसन समझ आएंगे। मेरा वैसे ये मोटिव नहीं था कि मैं इतनी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊं, पर सम टाइम मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है आगे जाके कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, फिर आप मेरे को पूछो कि ये चीज़ कैसे है। तो अभी मेरे पास ये है कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखो, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है।